हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दो ध्वनि स्रोत जिनमें प्रत्येक की आवृत्ति 100 सेकंड माफ कीजिएगा 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, परस्पर x दूरी पर स्थित हैं। x के किन किन मानों के लिए स्रोतों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर खड़े व्यक्ति को ध्वनि तीव्रतम और दूसरा भाग है न्यूनतम सुनाई देगी। हमें ध्वनि की चाल दी गई है 340 मीटर प्रति सेकंड है तथा दोनों स्रोत समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पथांतर, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे पथांतर का सूत्र क्या होता है। तो पथांतर बराबर होता है लेमडा बटा 2 पाई गुणा में कलांतर। हम इसी सूत्र के प्रयोग से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। अब प्रश्न दिया गया है कि दो ध्वनि स्रोत जिनमें प्रत्येक की आवृत्ति दी गई हमें 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, तो हमें यहाँ पर न्यू का मान दिया गया था। ये न्यू है यहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति बराबर है कितनी 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड। पथांतर दिया गया है x, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोनों ध्वनि स्रोत की परस्पर दूरी कितनी है x है। उसके बाद जो ध्वनि की चाल है अर्थात v का मान है हमारे पास 340 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है ध्वनि की चाल है। तो प्रथम है हमारा भाग की तीव्रतम ध्वनि प्राप्त हो। तो तीव्रतम ध्वनि के लिए हम देखेंगे हमारे पास किस प्रकार का व्यतिकरण होना चाहिए, संपोषी व्यतिकरण होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास जो ध्वनि है वह क्या होनी चाहिए, समान कला में होनी चाहिए। तो यहां से डेल्टा फाई अर्थात उनका कलांतर है वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा 0,2 पाई 4 पाई इसी प्रकार से चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है दो प्रकाश स्रोत अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारे पास डेल्टा फाई है वह बराबर नहीं होगा किसके, शून्य के। तो यहाँ से डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से पथांतर बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बटा में 2 पाई गुणा में डेल्टा फाई। मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर पथांतर डेल्टा एक्स बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है सी बटा में न्यू। चूंकि यहाँ पर चाल हम क्या ले रहे हैं, वी ले रहे हैं, तो ये होगा वी भाग में न्यू। तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा डेल्टा फाई भाग में 2 पाई गुणा में वी भाग में न्यू। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यदि हम क्या लेते हैं यहाँ पर जो कलांतर है वह 2 पाई लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 पाई बटा में 2 पाई गुणा में हमारे पास जो ध्वनि की चाल है वह कितनी है, हमारे पास 340 मीटर प्रति सेकंड है और आवृत्ति है हमारे पास 100, यदि हम यहाँ पर 4 पाई लेते हैं जो हमारा कलांतर है तो यहाँ पर आएगा 2 पाई गुणा में 340 भाग में 100। यदि हम यहाँ पर 6 पाई लेते हैं तो यहाँ पर भाग में आएगा 2 पाई गुणा में 340 भाग में 100, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से x का मान आएगा 3.4 मीटर 6.8 मीटर 10.2 मीटर और इसी प्रकार से चलता रहेगा। अर्थात यदि संपोषी व्यतिकरण हो तो उसके लिए जो प्रकाश स्रोत हैं उनका क्या होना चाहिए, इतनी दूरी पर होना आवश्यक है। अर्थात इतनी दूरी पर यदि प्रकाश स्रोत होंगे तो यहाँ पर जो ध्वनि है वह क्या होगी, तीव्रतम होगी। अब यहाँ पर न्यूनतम ध्वनि के लिए अर्थात जो न्यूनतम तीव्रता उसके लिए, तो यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए, व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए। अर्थात जो दोनों ध्वनियां हैं वे विपरीत कला में होनी चाहिए। तो यहाँ से जो हमारे पास कलांतर है डेल्टा फाई उसका मान हो जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से पथांतर बराबर हो जाएगा x बराबर माफ कीजिए डेल्टा x बराबर डेल्टा फाई बटा में 2 पाई गुणा में v बटा में न्यू। तो यहाँ पर जैसे ही हम जो कलांतर है उसका मान रखते हैं तो हमारे पास x का मान आता है x बराबर पाई बटा में 2 पाई गुणा में 340 भाग में 100 3 पाई बटा में 2 पाई
गुणा में 340 बट्टा में 100 और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान आएगा 1.7 मीटर, 5.1 मीटर, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूनतम ध्वनि है उसके लिए जो हमारे पास ध्वनि स्रोत है उनका कितना दूरी होने आवश्यक है, 1.7 मीटर की दूरी उनके अंदर होनी आवश्यक है। 1.7 मीटर, 5.1 मीटर, यानी इतनी दूरी होने इसके लिए आवश्यक है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।